देखिए, पहले क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना असल में ना। एक्सक्रीटरी मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, ठीक है, आउटसाइड, बाहर निकालना। क्रीटरी मतलब प्रोडक्ट्स को, तो बाहर निकालना कुछ प्रोडक्ट्स को बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिनको बाहर निकालना होता है, जिनकी एक्सक्रीशन करनी होती है, कि जिनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, इसमें एक एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हो जाती है, सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस। और उन रिएक्शन से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना, जो आप जानते हैं। चाहे हम देखेंगे हमारे रेस्पिरेशन के अंदर क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बन जाता है ना, और H2O बन जाता है। या जब इंसान के होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इस उस टाइम पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बन जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसी एतबार से कई किस्म के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जो अगर हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, वो टॉक्सिसिटी में बढ़ सकते हैं। उनकी जो टॉक्सिसिटी है, मतलब जो उनकी पॉइजनस उनका होना, उनकी टॉक्सिसिटी, उनका पॉइजनस होना वो बढ़ जाता है। और दैट इज वाई उससे हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, और इंसान मर भी सकता है। तो यही है इंपॉर्टेंस इस एक्सक्रीशन की हमारी बॉडी के अंदर। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, और हम पढ़ेंगे इसमें मिक्सचरेशन क्या होता है, रोल ऑफ ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत आसान चैप्टर है, बस यहाँ पे डायग्राम्स थोड़ी समझनी अच्छे से, बाकी ये बहुत आसान है और समझना बेसिक सही है। तो पहली बोले एनिमल्स अक्यूमुलेट अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिया होता है, और यूरिक एसिड। ये तीन आप रखे याद, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसी की बुनियाद पे हम कहते हैं कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स को तीन किस्म के अंदर। हम देखें ना वो कैसे क्या होता है। फिलहाल आप समझिए अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज ऑल आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों बोलते हैं नाइट्रोजन वेस्ट? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आमतौर पे प्रोटीन ब्रेकडाउन या प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होते हैं। और CO2 भी होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वाटर भी होता है, एंड आयन जैसे सोडियम आयन होता है, पोटेशियम क्लोराइड आयन ना, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आयन बॉडी में बन जाते हैं इधर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। चाहे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? मेटाबॉलिक जो ना, देखिए, मेटा एंड बॉलिक, ध्यान से देखिएगा। मेटा का मतलब होता है कोई चीज चेंज करना। मेटा के होते हैं पांच ही तर्जुमे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मतलब क्या है। मेटाबॉलिक, मेटा मतलब कोई चीज चेंज करना। जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है किसमें? इंसेक्ट में। वो अपनी बॉडी कहता है चेंज, मेटामॉर्फोसिस से प्यूपा बन जाता है ना, लार्वा। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ लार्वा बन जाता है प्यूपा, फिर प्यूपा से क्या बन जाता है? मॉथ। तो उस सबको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जहाँ पे एग होता है, उधर से लार्वा निकलता है, कैटरपिलर बन जाता है ना। फिर उसके बाद उसके इंस्टार्स होते हैं, डिफरेंट इंस्टार्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको क्या क्या करना है उसको वैसे भी। फिर होती है क्या, मतलब वो कहते हैं एगडाइसिस, छोटे उसका अब आपको समझ नहीं आएगा फिलहाल। समझने की बात है कि आप देखें ना कैसे बन जाते हैं एग से, क्या पूरा उड़ता हुआ मॉथ, या जो बनेंगे बटरफ्लाई। तो उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, कि इसने चेंज कर दिया अपनी मॉर्फोलॉजी, अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मेटा मीन्स चेंज करना। सेम मेटाबॉलिक का मतलब होता है जब इंसान चेंज करता है अपने बॉडी, मतलब प्रोसेसेस को। यानी कि बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो जाते हैं, केमिकल प्रोसेस हो जाते हैं, जहाँ पे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आ रही हो, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। आप जानते हैं इसमें आते हैं दो टाइप्स, क्या क्या आता है? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, है ना। कैटाबॉलिक मतलब जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, टूट जाएगा कोई चीज। एनाबॉलिक मतलब जहाँ पे जुड़ जाएंगी कोई चीजें। तो ये होता है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ऐसा हो सकता है, और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन। देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन इंसान कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर क्या बन रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बन रहा है अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या बन रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट H2O बन जाता है ना। तो आप जानते हैं, तो
वो क्या है वहां पे, वो कैटाबॉलिक वेस्ट, वेस्ट जहाँ पे हो जाती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। तो इन शॉर्ट बोल से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, या जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है, उस टाइम पे बन जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बन सकते हैं वेस्ट, और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन, जब इंसान ठोस ठोस के खा रहा होता है, ठीक है, और खा रहा होता है, एक्स्ट्रा खाना खा रहा होता है, जितनी बॉडी की नीड नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी करना, क्या क्या उसको बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा खाना, ठीक है। जब इंसान ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं हाइपर न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, हाई, जो याद नहीं आता सही से, मतलब ज्यादा इंसान खाता है, ठीक है। ये तो होता है हाइपर न्यूट्रिशन, क्या होता है, हाइपर न्यूट्रिशन, ज्यादा खाना। तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनको बाहर निकालना जरूरी होता है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली, पूरी तरीके से और पार्शियली, ठीक है। मत निकलते हैं सब कुछ पूरी तरीके से, वाटर भी कुछ चाहिए होता है बॉडी में, ये मत है कि इंसान सब बाहर निकाल देगा, है ना, वो चीज है। In this chapter you will learn the mechanisms of elimination, कि elimination कैसे हो जाती है, ठीक है, of these substances, with this special emphasis, बहुत ताकीद, बहुत स्ट्रेस किया जाएगा, emphasize किया जाएगा on common nitrogenous waste, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। Ammonia, urea, and uric acid are the major forms of nitrogenous wastes excreted by the animals. Ammonia is the most toxic. अब ध्यान से बात सुनिए, सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो होता है ना, वो होता है अमोनिया। क्या होता है मोस्ट टॉक्सिक, आप मानिए इसमें बहुत बहुत पॉइजनस होता है, बहुत खतरनाक होता है अमोनिया, खतरनाक बहुत ज्यादा। उससे लीस्ट क्या होता है टॉक्सिक, उससे कम, उससे लेस टॉक्सिक यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है, यूरिक एसिड। दैट्स वाई अमोनिया के बाद यूरिया लिखा जाता है, और यूरिया के बाद यूरिक एसिड लिखा जाता है। आप नहीं समझ रहा यूरिक एसिड से शायद एसिड यहाँ पे लिखा है तो ये खतरनाक हुआ, नहीं, अमोनिया ही मोस्ट टॉक्सिक होता है। क्या होता है मोस्ट, आमतौर पर ना बच्चे सोचते हैं क्या, यूरिक एसिड मतलब एसिड खतरनाक टॉक्सिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता है लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया इज ठीक ठाक टॉक्सिक, इंटरमीडिएट टॉक्सिसिटी यहाँ पे होती है, एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। अब ध्यान से बात सुनिए, जो जितना टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करता होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो जितना टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करता होगा, उसको उतना वाटर चाहिए होता है, ठीक है। वाटर किस लिए, ताकि वो वाटर के अंदर डिफ्यूज आउट कर सके अपने इस खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट को, जो वो टॉक्सिक होता है। जो जितना कम टॉक्सिक होता है ना, उसको उतना वाटर की हाजत नहीं होती है ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड में है ना बहुत कम टॉक्सिसिटी, तो इसके लिए वाटर की हाजत नहीं होती है, इसलिए बर्ड्स वगैरह करते हैं प्रोड्यूस, ठीक है। अमोनिया की जो वाटर, दैट्स जो फ्रेश वाटर के अंदर जो होते हैं फिशेस वगैरह, वो लोग करते हैं अमोनिया प्रोड्यूस, क्योंकि वो पानी में होते हैं ना, तो मसला नहीं होता है, वो मोस्ट टॉक्सिक चीज भी पानी में निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको एवोल्यूशन ने वही उसी ट्रेड को फेवर कर दिया। अब समझ रहे, एवोल्यूशन ने उसी ट्रेड को फेवर कर दिया। अब वो क्या हो गया, मैंने जो ये लफ्ज का अल्हम्दुलिल्लाह में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जिसकी बुनियाद पर डार्विन की थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बोलती है नेचर करती है फेवर कुछ ट्रेड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कुछ जिराफ कुछ जो लंबे लंबे थे वो बच गए, छोटे छोटे नहीं पहुंच के खाने तक, वो एलिमेंट हो गए। जो बड़े जिराफ थे जिनको नेचर ने फेवर कर दिया, नेचर ने लंबी गर्दन, यानी कि लंबी गर्दन वाले ट्रेड को फेवर कर दिया, लंबी गर्दन है हाँ तुम बच जाओगे जिंदा, ठीक है। तो नेचर करता है फेवर कुछ ट्रेड्स को, तो नेचर ने यहाँ पे फेवर कर दिया इस ट्रेड को कि टॉक्सिक वेस्ट करेंगे वो प्रोड्यूस जो पानी में होंगे, क्योंकि वो पानी में तो टॉक्सिक ही बनाएंगे ना। इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसे हम इंसान टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, हम जमीन पे रहते हैं, तो हम मत करेंगे प्रोड्यूस किसको, अमोनिया को। हम करते प्रोड्यूस यूरिया को, जो उतना ठीक ठाक टॉक्सिक होता है। असल में हमारी जो बॉडी होती है ना, वहां पे जो लंग्स होती है ना, वही मसला करती है पहले। लंग्स हमारी बॉडी में नहीं बन जाते अमोनिया, आप सोचे खुद ही आप, टॉक्सिक वाला चीज, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है हमारी लंग इनटू व्हाट, इनटू यूरिया, ठीक है। तो
हमारी जो बॉडी है ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट को इंटरमीडिएट टॉक्सिसिटी के अंदर करती है प्रोड्यूस। लंग में बोल रहा हूँ, लंग सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, राम, लिवर, एल एल से दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है, लंग कहाँ से करिए ऐसा काम, लिवर के पास तो ना ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, तो लिवर कहता है ये काम है ना, अच्छा करता है बेचारा लिवर, हमारा खून वून साफ कर रहा होता है ये सब, वो भी मतलब एलिमिनेशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स या उनको लेस टॉक्सिक बना देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई खून जाता है ना पहले लिवर के अंदर, तब जाके पूरी सिस्टम में सर्कुलेशन में घूमता है। हेपाटिक पोर्टल वेन्स है जो करती है कनेक्ट इंटेस्टाइन को विद लिवर, है ना। वो अब छोड़िए, हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स, देखिए यहाँ लिखा है इसमें, बोलिए रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, जो जितना टॉक्सिक होगा। अब रखिए ऐसे याद, जो इंसान जितना टॉक्सिक होता है उसको उतना अपने आप को साफ करना है पानी से, क्योंकि उसको गुस्सा आता है, जैसे हदीस में आ गया ना, उसको जब गुस्सा आएगा तब उसको करना चाहिए ना, ऐसे याद रहेगा आपको। वेर एज यूरिक एसिड जो होता है बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, है ना, कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यूरिक एसिड जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स क्या होते हैं ना, आसमान में उड़ रहे होते हैं, तो मतलब वहां उतना पानी होता है आसमान में, दैट बस पानी होता ही नहीं, तो एवोल्यूशन ने वहां फेवर कर दिया स्ट्रेट को कि वो करेंगे प्रोड्यूस यूरिक एसिड को ही। हम लोगों में ठीक ठाक वाटर मिल जाता है, हम वहाँ पीते हुए थे, हम पानी में ही मतलब हमेशा होते स्विमिंग कर रहे होते नहीं, तो हमें यूरिया होता है प्रोड्यूस। लेकिन जो फिश वगैरह होती है वो करती है अमोनिया प्रोड्यूस, या एक्वाटिक जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस जो पानी में होता है ना पूरा दिन रात, तो उनमें होता है अमोनिया प्रोड्यूस, वो मोस्ट टॉक्सिक होता है, लेकिन बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की हाजत होती है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को जिसमें एक्सक्रीट कर दिया जाता है दुनिया के सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी कि अमोनिया को, उसी को बोलते हैं अमोन अमोनोटेलिज्म, यानी कि अमोनिया को निकालने का बॉडी से प्रोसेस, अमोनियोटेलिज्म। अब जो लोग इस अमोनियोटेलिज्म को मतलब करते होंगे, शो करते होंगे, उनको बोलते हैं वो अमोनोटेलिक इन नेचर है, उनको उनका नेचर क्या है, अमोनोटेलिक। यानी कि जैसे मनी बोनी फिशेस, ठीक है, बोनी फिश क्या होता है, फिश की दो अकसाम होती है, एक तो होती है बोनी फिश जो हड्डियों से बन जाती है, दूसरी होती है कार्टिलेजिनस फिश जो हड्डियों से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बन जाती है। जो हम खाते हैं ना फिश वगैरह, कार्प हम खाते हैं, ट्राउट हम खाते हैं ना, वो कार्प ट्राउट वगैरह जो आमतौर पे कश्मीरी होती है मछलियां, चाहे वो ट्यूना फिश होती है, ये सब होती है बोनी फिश जो हड्डियों से बन जाती है। शार्क है ना, शार्क, वो एक कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है, वो बोनी फिश नहीं होती है। अब जो बोनी फिश होती है, मिनी बोनी फिश जो होती है, या एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब जो बोथ वाटर एंड लैंड पे रहते हैं, जो एक्वाटिक मतलब जो खास तौर पे या गालिबन रहते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर, उनको बोलते हैं एक्वाटिक एम्फीबियंस। और जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं, वैसे इंसेक्ट जो गालिबन रहते हैं पानी के अंदर या पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे वाटर बीटल होता है वगैरह वगैरह होता है, तो वो होते हैं अमोनोटेलिक, वो करते हैं प्रोड्यूस इसी अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक चीज होती है, बिकॉज ऑफ पानी में होते हैं, वहां मसला को नहीं होता है। तो अमोनिया एज इट इज रेडिली soluble is generally excreted by diffusion across the body surfaces, क्योंकि ये होता है मतलब soluble पानी के साथ, तो इसको जनरली किया जाता है एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस, या तो डिफ्यूजन हो जाएगा सीधा बॉडी सरफेस से ही बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है, और थ्रू गिल सरफेस, तो दो चीजें करती है अमोनिया को बाहर निकालती है, चाहे गिल सरफेस या बॉडी सरफेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो जाता है। ठीक है, फिश के अंदर एज अमोनियम आयंस, अमोनिया की फॉर्मूला क्या होती है, NH3 शायद, है ना, हाँ NH3 होती है, अमोनिया होता है NH3। लेकिन जो फिश होती है ना, वो अमोनियम आयंस बाहर निकालती है, क्या निकालती है, अमोनियम आयंस बाहर, अमोनियम आयंस होती है NH4 पॉजिटिव, क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, किडनी की वहां पे जरूरत नहीं होती है, मतलब किडनी से होता ही है कुछ, ये गिल सरफेस या बॉडी सरफेस है, उनके बॉडी से डिफ्यूज आउट कर देता है पानी के अंदर, अमोनिया और पानी में घुस जाते हैं बस, किडनी की हाजत नहीं होती है। अब जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, जो जो जमीन पे अडेप्टेशन हो गई, जो जमीन पे ही अब रहते हैं जैसे हम इंसान,
नेसेसिटेटेड उनके लिए जरूरी बन गया द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक और इंटरमीडिएट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया की बात करें जो नंबर 2 पे आता है इन टॉक्सिसिटी। ठीक है। एंड यूरिक एसिड फॉर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, इंसान वगैरह जितने भी हम हैं जमीन पे रहने वाले, हमारे पास ठीक ठाक पानी होता है, तो हम बोलते हैं उतना पानी ज़ाया नहीं करेंगे। इतना पानी कहाँ से लाएंगे, अमोनिया को बाहर निकालेंगे बॉडी से। बनाते ही नहीं अमोनिया को, हम बनाते हैं यूरिया को। और बेचारे परिंदे बोलते, बर्ड्स बोलते हैं, अरे हमारे पास तो बिल्कुल पानी नहीं है, हमें तो और भी करनी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो हम निकालते हैं यूरिक एसिड को, जो कि लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। तो मैमल्स मीनिंग टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैम मतलब क्या होता है, मैमल्स मतलब जो यंग वंस को करते हैं क्या, बच्चे देते हैं सीधे, या जो जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। या मैमल्स का मतलब होता है जिनके पास बॉडी में फर होता है ऊपर से। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर फिर मैमल्स जो अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस है ना, चलो कार्टून में आता है प्लेटिपस, जो लगता है आधा डक, आधा लगता है वो क्या, स्क्वायरल। तो वही मैमल्स मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, बहुत सारे जो जमीनी एम्फीबियंस है, मतलब जो गालिबन जमीन पे रहते हैं। ठीक है। एंड मरीन फिशेस जो होती है ना, समंदरी मछलियां जो होती है, वो करती है समंदरी मछलियां। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। जो बोनी फिशेस होती है, एक्वाटिक एम्फीबियंस, जो फ्रेश वाटर में होती है, वो करती है आमतौर पे क्या, रिलीज अमोनिया। लेकिन जो समंदरी मछलियां होती है, वो करती है थोड़ा लेस टॉक्सिक चीज रिलीज, उसको हम बोला जाता है यूरिया। ठीक है। तो इसलिए उनको बोलते हैं, वो होते हैं यूरियोटेलिक, यानी कि वो यूरिया को बाहर निकालने वाले एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या, अमोनियोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। अब अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म जो बन गया, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर, है ना। अमोनिया बन जाता है यूरिया के अंदर, लेस टॉक्सिक टॉक्सिक फॉर्म के अंदर, लिवर के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन एनिमल्स के अंदर, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। उसके बाद फिर ब्लड के अंदर यूरिया रिलीज कर दिया जाता है। अब है ना, ऊपर देखिए, अमोनिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, अमोनिया हमारी बॉडी में बन जाता है, हाँ। NH3 जो होता है मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन बेस बन जाता है। लेकिन जो हमारी बॉडी का लिवर होता है, वो उसे कन्वर्ट करता है पहले यूरिया के अंदर, फिर वही यूरिया जो है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चलता है और पहुंचता कहाँ पे, किडनी तक। फिर पता ही है, फिर इंसान कहता है यूरिनेट। अब देखिए आप, विच, ठीक है, एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड, उसको फिल्टर कर दिया जाता है। किडनी करती क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन, और क्या करती है, कुछ नहीं। किडनी हमारा खून साफ कर देती है। ठीक है, असल में। एंड ठीक है, एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज, है ना। फिर किडनी से घुसता है वो यूरेटर से। ठीक है। फिर यूरेटर से निकल के वो जमा होता है यूरिनरी ब्लेडर में। फिर यूरिनरी ब्लेडर से निकल के वो निकलता है कहाँ से, यूरेथ्रा से, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखिए आप, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड, कुछ यूरिया जो होता है वो बरकरार रह सकता है। यूरिया मतलब इंटरमीडिएट टॉक्सिक फॉर्म जो होती है, इसकी बड़ी फॉर्मूला होती है, आपको याद नहीं करनी है वो बरकरार रह जाती है इन द किडनी मैट्रिक्स, जो किडनी का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जगह होती है अंदर से, ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स, टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। थोड़ी बहुत ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कुछ ना कुछ यूरिया रिटेन रहता है, बरकरार रहता है, वो बाहर नहीं निकल जाता किडनी से, वो किडनी के मैट्रिक्स के अंदर ही रहता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाए। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है जब कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो है रह जाते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो उस चीज से वाटर और आयन का बैलेंस रह जाता है। ठीक है। जो वाटर आयन का बैलेंस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। मतलब इन शॉर्ट, यूरिया का रहना कुछ ना कुछ फायदेमंद होता भी है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, जैसे डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी जितनी चाहिए होती है, ऑस्मोलैरिटी जितना चाहिए होता है अंदर से वाटर आयन का बैलेंस रह जाए, वो रह जाता है। ठीक है। असली में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, जो बराबर करते हैं वाटर आयन के बैलेंस को, वाटर आयन और सॉल्ट के बैलेंस को। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट एंड आयंस, इनका जो बैलेंस होता है, वो हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑस्मोलैरिटी। ठीक है। अब जो रेप्टाइल्स है और जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल मतलब जो रेंगते हुए चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल है, स्नेक है वगैरह। बर्ड बताइए, लैंड स्नेल जो जमीन के स्नेल्स, जो मतलब मोलस्क्स होते हैं, एंड इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड जो होते हैं, वो कहते हैं एक्सक्रीट उस नाइट्रोजनस वेस्ट को जिसको हम बोलते हैं
यूरिक एसिड क्या करते हैं? यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड वो निकालेंगे जिनके पास पानी की बहुत किल्लत होती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो उतना पानी नहीं, उसकी उसको पानी की हाजत नहीं होती है दौरान एक्सक्रीशन, है ना, वो पता है आपको। इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट क्या होता है? पैलेट का मतलब होता है, ये पढ़ते हैं असल में बायोटेक्नोलॉजी में ना, ऐसे देखिए पैलेट कैसे पढ़ते हैं उसमें। उसमें होता है सुपरनेटेंट पैलेट। असली पैलेट मतलब जब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा आपने? आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है जब छोटे छोटे ना, मानिए आप ट्यूब जैसे होते हैं, उनमें डाला जाता है किसको, सोल्यूशन को, फिर वो हाई स्पीड पे घूम जाते हैं। जब वो हाई स्पीड से घूम जाते हैं ना, फिर आप मानिए जो हमारा होता है ना सोल्यूशन, ऐसे कोई ट्यूब होता है ना, उसके नीचे बच जाते हैं कुछ मोटे मोटे चीजें, इनको बोलते हैं पैलेट। तो पैलेट मतलब होता है जो बहुत डेंस होता है आमतौर पर, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी डेंसिटी होती है, तो उस डेंसिटी की वजह से वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में बन सकता है। क्या बन सकता है? यही यूरिक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट ना, मतलब करते हैं एक्सक्रीट कौन, यही बर्ड्स या रेप्टाइल्स। विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। उनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। ये तो क्या है? यूरियोटेलिक, जो यूरिया निकालते हैं। अबे यूरिको, यहाँ पे को आ जाता है, ठीक है, यूरिकोटेलिक। ठीक है था, ये था यूरियो, ये यूरिको, ये फर्क है इसमें। वो कहता है अमोनोटेलिक। तो ये हमने देखा अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ से, A survey of animal kingdom presents a variety of external structures। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना एनिमल किंगडम, उसके अंदर अगर देखेंगे हम, एक वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, इन मतलब नॉन, है ना, इन मतलब जो नहीं होंगे, नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, इनके पास वर्टिबल कॉलम बैकबोन नहीं होगी। पॉलीफेरन ट्रेट्स, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर थोड़ा जो नीचे आते हैं, फिर प्लेटी हेलमिंथी पे आ जाते हैं ना, फ्लैट वर्म्स पे। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। उनके अंदर ट्यूबुलर मतलब जो ट्यूब लाइक होगा, ठीक है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, सिंपल ट्यूब लाइक फॉर्म्स वहां पे होते हैं। वेर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, चाहे हम बात करते कहीं, है ना, यूरोकॉर्डेट्स आते हैं इसमें, सिफेलोकॉर्ड नहीं, वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? वर्टिब्रेट्स आते हैं ये, परम आते हैं इसमें, PARAM, मतलब पाइसेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस यानी कि फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इन्हीं वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है क्या, किडनी पाई जाती है ना, फिश के अंदर भी, एम्फिबियन के अंदर भी, रेप्टाइल के अंदर भी, एव के अंदर भी, और मैमल के अंदर भी। तो वहाँ होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। ट्यूब लाइक होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, वहाँ ना बड़ा ट्यूब होता है। PCT एंड DCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्ट ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वर्ट ट्यूब्यूल, कहाँ पे होता है वो, हमें देखना है वो आगे चल के। तो सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हेयर, ठीक है। पहली बात, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, कुछ में होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। असली प्रोटो का मतलब होता है जो पहले बन जाएगा, ठीक है। प्रोटो मतलब जो फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म। नेफ्रीडिया मतलब किडनी। जब भी आपको लफ्ज सीखा नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया मतलब क्या होता है, किडनी, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिया मतलब पुरानी किडनी, या फर्स्ट फॉर्म किडनी, या प्रिमिटिव किडनी, या पुरानी किडनी। क्योंकि, है ना, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यही पॉरीफेरेंस पहले थे, फिर सीरन ट्रेट्स, फिर हो गया उसके, उसको बोलते हैं ये, मतलब ब्लास्ट हो गया इनका। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस, निमेटी हेलमिंथेस, फिर बन के जो है, पहले थे इनवर्टिब्रेट्स, फिर आगे वर्टिब्रेट्स, फिर पहले थे पाइसेस, फिर वही बन के एम्फीबियंस, फिर वही बन गए रेप्टाइल्स, फिर वही बन गए ए, फिर बन गए वो मैमल्स। बोलते ना एवोल्यूशन। तो उस हिसाब से एवोल्यूशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो एवोल्यूशन थ्योरी जो है, वो बोलती है स्टार्टिंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, और जिनके मतलब ये थे ऑर्गन्स थे, वो प्रिमिटिव फॉर्म में थे। फिर उनमें एडवांसमेंट आ गई विद टाइम, उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। स्लोली, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज आ गई उनके अंदर। तो माना जाता है कि जो, मतलब इनके हिसाब से जो हमारे एंसेस्टर्स थे, यही फ्लेम जो ना, मतलब ये थे प्लेटी हेलमिंथीज, फ्लैट वर्म्स जो थे। एंड जैसे प्लेनेरिया जो है,
इसमें एग्जाम्पल आती है प्लेनेरिया। तो उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया था, यानी कि उनके पास ऐसी किडनी थी जो पुरानी किडनी थी। ठीक है। या इसका एक और नाम आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, फ्लेम सेल्स को बोला जाता है। और एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स इन प्लेटी थी, जैसे प्लेनेरिया के एग्जाम्पल आप मैं दिखाता हूँ फ्लेम सेल्स कैसी होती है, देखिए। फ्लेम सेल्स इन प्लेटी, है ना ये। यहाँ पे दिया एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। तो ये जो होता है यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोला जाता है क्या, फ्लेम सेल्स। ठीक है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें डिटेल, लेकिन अगर हम याद करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, पुरानी किडनी या फर्स्ट फॉर्म किडनी। तो ऐसे यहाँ पे कुछ होता है स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर यहाँ पे होता है। ठीक है। यहाँ पे फ्लेम बल्ब होता है, यहाँ पे ट्यूब्यूल होता है। तो इस एतबार से ये कहते हैं अपनी एक्सक्रीशन। ये प्लेनरिया ना, प्लेनर इसको काटते, इसमें क्या होती है, रिजेनरेटिव कैपेसिटी, ये कहते हैं अपने आप को रिजेनरेट, है ना। जो जितना होता है ना, मतलब पुराना फाइलम का ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर उतनी हाई कैपेसिटी होती है टू रिजेनरेट। हम बताओ होती है रिजेनरेशन कैपेसिटी। अगर हमें मारेंगे, हमें काटेंगे, गदर नहीं आएगी हमें। कहाँ पे गया ये रहा। उसके बाद है क्या, रोटीफर्स इसमें एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है। एंड सम एनालिट्स की यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। एंड सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट मतलब क्या होता है, एम्फियोजस की एग्जाम्पल यहाँ पे आती है ना। सिफेलोकॉर्डेट ना, वो पढ़ा था हमने इसके बारे में, कॉर्डेट्स की टाइप्स होती है, स्फेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो अब देखिए, किन किन के अंदर पाई जाती है क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। वो होती है प्लेटिहेल्मिन्थीज, जैसे कि राउंड वर्म्स होते हैं, प्लेनेरिया उसको बोला जाता है। रोटिफर्स की एग्जाम्पल आती है, और कुछ एनालिड्स की, और साथ में एनालिड मतलब पता ना, अर्थवॉर्म। ठीक है। और कुछ फेलो कॉर्डेट की, जैसे एम्फियोबस यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली, बुनियादी तौर पे दे आर कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। ठीक है। और उसी को बोलते हैं ना क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना जो हमारी बॉडी में हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर आयन और वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, या आयन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। इसमें हम लिखा है आयन फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया ना, वही जो होता है यहाँ पे, मानिए अब जो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है और बाकी क्या होता है, सोल्यूट एक साल से। तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो होती किससे है बाय प्रोटोनेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर मतलब मेड ऑफ ट्यूब लाइक होता है, ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनालिट्स। ठीक है। एंड एज वेल एज फ्लैट वर्म्स। नेफ्रीडिया, अच्छा ये नेफ्रीडिया देखिए, वो था प्रोटोनेफ्रीडिया, ध्यान से बात सुनिए। प्रोटोनेफ्रीडिया कुछ एनालिट्स में होता है, सम एनालिट्स मतलब पुराना नेफ्रीडिया, पुरानी किडनी। अब है नेफ्रीडिया, ये भी होता है नहीं, ये किडनी नहीं होती है, लेकिन किडनी जैसी होती है। ठीक है। नेफ्रीडिया इसमें होता है। तो अच्छे से पढ़ते हैं ऐसे, प्रोटोनेफ्रीडिया, मीसोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, ऐसे कुछ पढ़ते हैं इसमें, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना, एंड मेंटेन अ फ्लूइड आयन बैलेंस। वो भी सेम करता है फ्लूइड आयन बैलेंस, यानी कि दैट आल्सो परफॉर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन, और निकालता है नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर। होता है किसमें नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया होता है अर्थवर्म्स या बाकी एनालिड्स के अंदर, लेकिन कुछ एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया हो सकता है, ये समझना है। ठीक है। तो एनालिडिया में प्रोटोनेफ्रीडिया भी हो सकता है, लेकिन अर्थवर्म या बाकी एनालिड्स में जो है नेफ्रीडिया होता है किडनी की जगह पे। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो क्या होता है, ट्यूबुलर, यानी कि जो ट्यूब शेप्ड होता है। उसके बाद देखिए आप, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं कुछ। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ना इंसेक्ट्स के अंदर आमतौर पे आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। आया पढ़ा था वहां पे, ये भी आपने देखा होगा ना, मैंने उस टाइम पढ़ाया था ना ये चीज कॉकरोच के बारे में। देखिए, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी ऐसी कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स। मानिए फॉर एग्जांपल, कोई इंसेक्ट कहाँ पे गया, ये मानिए आप यहाँ पे ग्रास ऊपर है यहाँ पे, इसमें होता है ऐसे कुछ क्या, मालफिजियन ट्यूब्यूल, बड़ा ट्यूब्यूल जैसा होता है। तो यहाँ से हो जाती है ऑस्मोसिस, देखें यहाँ पे मालफिजियन ट्यूब्यूल।
तो ऐसे ही हो जाते हैं आप। अब हम चलते हैं नीचे। मारफिशियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वो भी करता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो तीनों का सेम फंक्शन होता है। क्या क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस करना बॉडी के अंदर। अच्छा, इसको क्या होगा शायद नेट के। आपको मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं? पता नहीं कहाँ से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, हमने यहाँ तक बात की थी। अब देखिए इसके बाद, अब एंटीनल ग्लैंड्स क्या होता है? एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ये क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? देखिए, आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा ना, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा जो कि एक फाइलम होता है। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, जहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है। जो आउटग्रोथ होती है, अपेंडेज होती है, वो जॉइंटेड होती है, कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं ना। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक आता है क्लास इंसेक्टा, ठीक है, जो होता है इंसेक्ट। साथ में यहाँ पे एक क्लास आ जाता है, उसको बोलते हैं क्रस्टेशियंस। क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मतलब हो गया जो ना आमतौर पे सी फूड इंसान खाता है, चाहे वो हो गया क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब जैसा होता है, क्रिल इसमें आ जाता है, ठीक है एग्जाम्पल, या क्रे फिश इसमें एग्जाम्पल आ जाती है। तो उनको बोलते हैं क्रस्टेशियंस या प्रॉन। इस यहाँ पे बस प्रॉन की एग्जाम्पल है, सिंपल प्रॉन जो इंसान खाता है। तो उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, या उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, या उनको बोलते हैं एंटीना ग्लैंड। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे याद रहेगा क्रस्टेशियन की एग्जांपल। देखिए आप, ग्रीन ग्लैंड या, ये देख पा रहे हैं आप, है ना, ये प्रॉन, है ना, ये प्रॉन जो खाते हैं वो सी फूड के अंदर। तो आप देख सकते हैं उसके सामने क्या होता है? एंटीना ग्लैंड उसको बोलते हैं, या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो इससे करते हैं ये अपना एक्सक्रीशन, ये इस चीज से करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आता होगा ना। अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या जो हमें पढ़ना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए आप, आपको आ रही है आवाज में नहीं कि नहीं? क्या हो गया था, ये पता नहीं, शायद नेट गया था। अच्छा, इन ह्यूमंस, आ रही है आवाज आपको? हाँ अब ठीक है। देखिए, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, है ना, दो किडनियां यहाँ पे होती है। ये देखिए आप सामने हमारे क्या है? पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। उसके बाद आप देखिए, अगर दो किडनियां हैं, यहाँ से एक पाइप निकल रही है, ये पाइप और ये वाली पाइप। इन दोनों पाइपों को एक ही नाम दिया जाता है, यूरेटर या यूरेटर्स, दोनों को यूरेटर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यूरेटर कहाँ जमा हो जाते हैं? यूरेटर जो है, एक यूरेटर या दूसरा यूरेटर दोनों जमा हो जाते हैं इस बैग के अंदर, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। किडनी होती है ना बीन शेप्ड, बीन जैसी होती है शेप, थोड़ी ब्राउनिश होती है, रेडिश ब्राउन होती है ये। उसके बाद उस यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है, जो ठीक है, उसके थ्रू फिर यूरिनेशन इंसान कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है किडनी आर, है ना, ये मतलब ऑर्डर यही है कि पेयर ऑफ किडनी होती है, फिर निकलता है वहां से क्या, पेयर ऑफ यूरेटर, फिर जमा होता है दोनों का यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है यूरिन। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड लंबर वर्टेब्रे। ये आपको समझ नहीं आएगा ये क्या होता है, मैं वो दिखाता हूँ ना। ये इसको होते हैं पार्ट, ठीक है, thoracic लंबर होता है। तो मैं वो दिखाता हूँ पहले ये चीज कि thoracic और लंबर क्या होता है। वर्टिब्रे, वर्टिब्रे मतलब ये होती है पीछे ना क्या, इसको नाम दिया गया होता है, ठीक है, thoracic एंड लंबर वर्टिब्रे जो होती है ना हमारी। अगर देखेंगे पीछे से हमारी, ये देखिए, अगर ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम है ना, तो इसमें आप देखिए ऊपर क्या होता है, सर्विकल। सर्विकल मतलब जो नेक के साथ ताल्लुक रखता है, जो यहाँ पे होता है ये। इसमें कितने होते हैं? 7 इसमें होते हैं क्या, वर्टिबल कॉलम। देखिए आप यहाँ पे ना 7, C1 C2, उसको नाम देता है सी से, C1 to C7 सर्विकल वर्टिब्रे। हो गए सर्विकल वर्टिब्रे यहाँ से यहाँ तक। फिर उसकी बात है थोरेसिक, जो हमारे थोरेसिक चेम्बर जो होता है ना आगे से, तो पीछे से होता है ना ये चेम्बर पूरा, तो उस एतबार से थोरेसिक वर्टिब्रे आते हैं, T1 to T12, इसको टी से नाम दिया जाता है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद लंबर आता है,
लंबर नीचे होता है, ठीक है। तो CTL यहाँ पे याद रखना होता है, सर्विकल थोरेसिकल लंबर। लंबर जो है उसमें आते हैं 5, L1 to L5। फिर आता है नीचे क्या, जो होता है उसको बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम होते हैं कितने, S1 S2 दो होते हैं। और कॉसाइक्स होता है, कॉक 6। क्या बोलते हैं, कॉक 6 है ना, इस वाले को बोलते हैं कॉक 6। C1 to C4 ये थोड़े मर्ज हो जाते हैं साथ में, चार हड्डियां एक जगह। इनको बोलते हैं टेल बोन, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल बोन। इसी बारे में हदीस में भी आ गया ना, इसके बारे में हदीस में आ गया, इसको नाम है सही मुस्लिम में आ गया अजबुद्दन। अजबुद्दन। अजबुद्दन जो है ना, इसमें दो साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, उन्होंने इसको जो है गैस हीटर से जलाया था, ये चेक करने के लिए कि इसमें है वैसी पॉसिबिलिटी एक इंसान को वापस पैदा करने की, टोटी पोटेंसी को बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। और फिर ये देखा गया कि मतलब कुरान इसमें आ गया सही मुस्लिम में कि जो इंसान जब मर जाएंगे सारे, उनकी एक हड्डी डिजनरेट नहीं हो जाती, उसको बोलते हैं अजबुद्दन, कॉक्सिक्स। तो उसके बाद इंसान को इसी से वापस जिंदा कर दिया जाएगा, जैसे वेजिटेशन उग जाती है सीड से, तो सीड की तरह काम करेगा, बिकॉज और वहां जाता है इसमें वो तमाम जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे इंसान बन जाता है, और साथ में ये रीजनरेट नहीं हो जाती है। इस बारे में रिसर्च भी किए तो साइंटिस्ट से। तो ये हो गया। अब समझना क्या, हमें थोड़ा सेकंड नंबर ये रीजन है ना। अब देखिए अब क्या लिख रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है कि थोरेस लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर। अब खुद आप अंदाजा करिए कैसे, आप मुझे खुद बताइए, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर कहाँ पे है? एक मिनट, कहाँ गए? लास्ट थोरेसिक निकालिए आप, कौन सी वाली है, ये वाली, T12। और ये मतलब इसी के आसपास होती है किडनी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये समझना है, आमतौर पर ना ऐसे ही हम बोलते हैं लंग कहाँ होती है, किडनी कहाँ पे होती है, ऐसे बराबर एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है इंसान को। देखिए फिर आप, एंड क्लोज द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी सारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, इसका डोर्सल यानी कि पीछे वाला साइड वाला इनर वॉल, अंदर का वॉल जो होता है, उसके साथ क्लोज होती है किडनी, ठीक है। मतलब थोड़ा आगे से नहीं होती किडनी, थोड़ा पीछे की ओर होती है, ठीक है। एज किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर करती है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर, यानी कि अगर देखिए ना ऐसे 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। एंड इन विड्थ जो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस होती है ये, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे थिकनेस, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम्स का होता है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये ना कनकेव सरफेस ये वाली। अगर मैं बता रहा हूँ किडनी है ऐसे, ये ना कनकेव सरफेस ये वाली, और ये कौन सी है, कन्वेक्स, जो बाहर की ओर है, बल्ज्ड आउट, ये अंदर की ओर है, एनग्रेव्ड, अंदर की ओर है, इसको बोलते हैं कनकेव साइड। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, अंदर की ओर ऑफ किडनी इज अ नॉच, यहाँ पे नॉच होता है, उसको बोला जाता है क्या, हाइलम। थ्रू विच यूरिटर जो होता है, ठीक है, यूरिटर मतलब ये देखिए आप, यूरिटर नहीं जो यहाँ से निकलता है, यहाँ पे होता है नॉच एक, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। यहाँ पे होता है हाइलम। ब्लड वेसल्स भी वहां से निकल जाती है, एंड नर्व्स एंटर। चाहे ब्लड वेसल होती है, नर्व्स होती है, चाहे रीनल आर्टरी होती है, वो हम देखेंगे ना सब कुछ क्या होता है, या जो नर्व्स होती है वो यहाँ से घुस जाती है। नर्व्स क्यों होती है, नर्व्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देती है यहाँ पे। यहाँ बता हार्ट की तरह हम बोलेंगे, इसके अंदर ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है, ये खुद ब खुद होती है एक्साइट, ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड, एक मिनट। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं किया आज। अच्छा, इज अ ब्रॉडर फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल